एक बार फिर से आपसे मुलाकात करके बेहद खुशी है, क्योंकि हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर हमारे संबंधों को और बेहतर करना चाहता है। किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है कि हम अपने लिए भला और बुरा चुन सकते हैं, और वैसे ही एक संबंध। प्रियो, इट इज आवर डिसीजन टू लव समबडी। किसी को प्रेम करना, किसी के साथ संबंध स्थापित करना, किसी के साथ खड़े रहना, ये हमारा चुनाव है। और उस चुनाव में हमें ढेर सारे और चुनाव करने पड़ते हैं, और उसमें से एक चुनाव है किसी को क्षमा करना। जी हाँ प्रियो, अगर हम सिर्फ किसी से प्रेम कर रहे हैं पर क्षमा करना मुश्किल है, तो वो प्रेम अधूरा है। पर प्रेम तभी पूरा है जब हम किसी को क्षमा कर सकते हैं। जी हाँ, किसी ऐसे को जिसने हमारे विरोध में बहुत कुछ कहा है या हमारे नुकसान के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके होने से हमें बड़ा दर्द मिला है। किसी ऐसे शख्स को, चाहे वो हमारे परिवार के हों, चाहे वो हमारे समाज के हों, चाहे वो हमारे आस पड़ोस के हों, उनको क्षमा करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कई बार क्षमा ना करना हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को बहुत कड़वा कर देता है। पर आज आपको भरना चाहता हूँ प्रियो, जब आपने चुनाव किया है संबंध बनाने का, सो आइए चुनाव करें किसी को क्षमा करने का। प्रेम अधूरा है जब तक उसमें क्षमा नहीं है। और परमेश्वर के वचन से आपको एक ऐसे ही खूबसूरत बात बताना चाहता हूं जो आपसे और मुझसे संबंधित है। जी हाँ, ये मैं हूं, ये आप हैं जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया है, और एक बार नहीं पर ढेरों बार उसने अपने प्रेम में हमें क्षमा भी किया है। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन से आज आपको आशीष देना चाहता हूं। और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्यकर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासवत की दशा में लौटें। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उसको ना त्यागा। दोस्तों, एक ऐसे युग में जहां त्याग देना, छोड़ देना, मूव ऑन करना बहुत आसान है, परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप इस वचन को सीखें जो हमें सिखा रहा है। परमेश्वर ने हमें नहीं त्यागा। जी हाँ, ये आपकी और मेरी बात है, ये किसी और की बात नहीं हो रही है। हमने और आपने आज्ञा नहीं मानी। कितनी बार मैंने और आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, शायद आज भी तोड़ रहे हैं। कितनी बार मैंने और आपने हट किया है। हम गलत थे लेकिन हम झुके नहीं परमेश्वर के सामने। ठीक वैसे ही जैसा कोई और जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी झुके, नहीं झुका। प्रियो, आइए आज परमेश्वर से कहें, प्रभु जब आपने हमें क्षमा किया, जब आप दयालु हुए, आप कृपालु हुए, आप करुणा निधान हुए, प्रभु आपने अपनी करुणा को हमसे हटाया नहीं और हमें नहीं त्यागा। हमें भी सामर्थ्य दे कि अपने संबंधों में हम बने रहें। यू चूज टू स्टे इन अ रिलेशनशिप, ये आपका निर्णय है, और इस निर्णय में आपको प्रेम और क्षमा दोनों की जरूरत पड़ेगी। आइए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सौंपें और कहें, प्रभु हमारे मनों में, हमारे शब्दों में काश की क्षमा हो। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जिस तरीके से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। सेम पैरामीटर, जितना आप क्षमा कर सकते हैं उतना ही परमेश्वर आपको भी क्षमा करेगा। बल्कि खुशखबरी तो यह है, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, अब बारी आपकी है। अगर आप इस काम में हमारी मदद लेना मांगते हैं तो नंबर स्क्रीन पर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पर हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आपको और प्रेम से भरे और क्षमा से भरे, ताकि हमारे संबंध और बेहतर हो जाए।